नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका कहानियों के इस शहर में। मेरी आज की कहानी का नाम है काला नाग। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक समय की बात है, किसी विशाल वृक्ष के नीचे एक बिल में एक काला नाग रहता था। वह वृक्ष एक गांव के पास एक खेत के कोने में लगा था। गांव के लोग नाग से भयभीत रहा करते थे। वह हमेशा क्रोध में रहता। यदि कोई उसके वृक्ष के पास चला जाता तो वह फुफकारता हुआ बिल से बाहर आता और उसे काट लेता। कई लोग उसके डसने से मर गए, क्योंकि वह काला नाग बड़ा ही जहरीला था। गांव के चरवाहे लड़के अपनी गायों को जब जंगल में चराने ले जाते तो उन्हें प्रतिदिन सुबह उसी खेत में से होकर निकलना पड़ता था। वे सदैव पगडंडी के रास्ते चलते और भूल कर भी नाग के उस वृक्ष के समीप कदम न रखते। शाम के समय जब वे लोग घर लौटते तो खेत में जल्दी जल्दी चला करते। वे चरवाहे नाग के रास्ते से दूर रहने का बड़ा ध्यान रखते। एक संध्या उस गांव में एक तरुण सन्यासी आए। चरवाहों ने उन्हें मंदिर में जाते देखा। दूसरे दिन सुबह उन्होंने सन्यासी को फिर से देखा। वे लोग अपनी गायों को जंगल की ओर हाँकते ले जा रहे थे। इतने में तरुण सन्यासी उन लोगों के पास आए और उनके साथ साथ चलने लगे। लड़कों ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी ने प्रति नमस्कार किया और वे लोग साथ साथ चलते रहे। जब वे उस खेत में पहुंचे जहां काला नाग रहता था तो सन्यासी ठिठक कर खड़े हो गए और अपने चारों ओर देखने लगे। उन्होंने कोने के वृक्ष की ओर इशारा किया। वे बोले, वह सुंदर वृक्ष दिखाई देता है। मैं जाकर उसके नीचे कुछ समय तक बैठता हूँ। मैं ध्यान करना चाहता हूँ। चरवाहे चौंक उठे। नहीं नहीं महाराज, वे चिल्ला पड़े, आप उस वृक्ष की ओर कदापि न जाइए। क्यों नहीं? सन्यासी ने पूछा। इसमें क्या बुरा है? लड़के बोले, आप हमारे गांव में नए हैं, इसलिए आपको नहीं मालूम। उस पेड़ के नीचे एक भयानक विषधर रहता है। वह एक बड़ा सा काला नाग है। वह हमेशा क्रोध में रहता है। वह लोगों को काट लेता है और वो मर जाते हैं। पर वो मुझे नहीं काटेगा, सन्यासी ने कहा। लड़कों को आश्चर्य हुआ। बोले, क्यों नहीं? आपने कैसे जाना कि वो आपको नहीं काटेगा? वह बड़ा दुष्ट सर्प है। नहीं, वह मुझे नहीं काटेगा, सन्यासी ने पुनः कहा। देखो, मैं कुछ मंत्र जानता हूँ। मैं उस पर एक मंत्र पढ़ूंगा और जो ही वह मंत्र को सुनेगा वह शांत और विनम्र हो जाएगा। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ आकर यह देख सकते हो। पर चरवाहे डरे रहे। उन्हें उस वृक्ष के निकट जाने का साहस न हुआ। वे बोले, हमें अपनी गायों का भी ध्यान रखना है। हम उनको चराने जंगल ले जा रहे हैं। ऐसा कह वे लड़के अपने रास्ते चल पड़े और वे तरुण सन्यासी खेत के कोने में खड़े उस वृक्ष की ओर बढ़े। जब वे वृक्ष के समीप पहुंचे तो वह काला नाग अपने बिल से फुफकारते हुए बाहर निकला। सन्यासी चुपचाप खड़े रहे। नाग ने अपना फन उठाया और जोरों से गुस्से में फुफकारने लगा। वह सन्यासी को काट ही लेता कि इतने में सन्यासी ने मंत्र पढ़ा। काले नाग ने तत्काल अपना फन झुका लिया और वह धरती पर केचुए के समान चुपचाप पड़ गया। सन्यासी ने उससे कहा, मैं उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करूंगा। मुझे बाधा नहीं देना। काला नाग बोला, ठीक है महाराज। सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने अपनी गहरी संगीतमयी वाणी में मंत्र पर मंत्र पढ़े। तत्पश्चात वे गहरे ध्यान में निमग्न हो गए तो मौन हो गए। कुछ घंटे इसी प्रकार ध्यान में बीत गए। ध्यान टूटने पर सन्यासी ने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उनकी दृष्टि उस काले नाग पर पड़ी। वह तब भी उसी प्रकार धरती पर पड़ा हुआ था। सन्यासी ने कोमल स्वर में उससे कहा, तुम अब भी यहीं हो? काला नाग विनम्रता पूर्वक बोला, जी हाँ महाराज। सन्यासी बोले, चरवाहों ने मुझे बताया कि तुमने कई लोगों को काटा है। तुम्हारा दंश जहरीला है। जब तुम लोगों को डसते हो तो वे मर जाते हैं। क्या तुम यह नहीं जानते? नाग बोला, जानता हूँ महाराज कि मेरे काटने से लोग मर जाते हैं। सन्यासी बोले, तब क्या तुम नहीं मानते कि ऐसा करना बड़ा गलत है? मानता हूँ महाराज, नाग बोला। मैं भी कई बार इच्छा करता हूँ कि मेरा यह क्रोधी स्वभाव दूर हो जाए,
पर नहीं जानता कैसे दूर हो। सन्यासी ने कहा, यदि तुम कोई बात हृदय से चाहते हो तो तुम अवश्य उसे पाओगे ही। शायद तुम पूरे हृदय से प्रयत्न नहीं करते। काले नाग ने याचना के स्वर में कहा, महाराज, कृपया आप मुझे सिखा दीजिए कि मैं अच्छा कैसे बनूं। सन्यासी बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यदि तुम प्रतिदिन इसका जाप करो तो तुम भलाई से प्यार करना और भला बनना सीख जाओगे। तब सन्यासी ने उस काले नाग को एक मंत्र सिखाया और उसका नाम नागराज रख दिया। सन्यासी ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। नागराज, अब मंत्र के जाप का ध्यान रखना और किसी को हानि न पहुंचाना। नागराज बोला, जी हाँ महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। उस वृक्ष से दूर जाते जाते सन्यासी ने एक बार फिर मुड़कर सर्प की ओर देखा। वे बोले, मैं गांव छोड़कर कल जा रहा हूँ, पर 1 वर्ष बाद पुनः तुमसे भेंट करूंगा। उस संध्या वे चरवाहे जल्दी जल्दी गांव की ओर लौटे। वे यह जानने के लिए व्यग्र थे कि काले नाग ने सन्यासी को डसा तो नहीं। जब सन्यासी से उन लोगों की भेंट हुई तो उन्होंने सुबह का सारा समाचार जानना चाहा। सन्यासी ने बताया, उसने मुझे डसा नहीं, वह अब किसी को नहीं डसेगा। वह अब एक अच्छा नाग बन गया है। पहले तो चरवाहों को विश्वास न हुआ कि अब काला नाग किसी को नहीं काटेगा, पर जैसे जैसे समय बीता कई लोगों ने देखा कि काला नाग बड़े शांत स्वभाव का हो गया है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब तो वह किसी को भी काटता नहीं था। चरवाहे जब अपनी गायें लेकर खेत से गुजरते तो कई बार उन्होंने उस काले नाग को देखा। जब कभी वह उसे देखते तो उस पर पत्थर फेंकते। नाग इस ओर ध्यान ही ना देता, केवल उसके होंठ फड़कते रहते, मानो वो कुछ कह रहा हो। कभी कभी कोई पत्थर आकर उसकी पीठ पर लगता और उसके शरीर से रक्त बहने लगता, पर फिर भी वह कभी क्रोधित न होता। एक संध्या चरवाहे सदैव के समान नाग पर पत्थर फेंक रहे थे। अचानक एक लड़के ने दुस्साहस कर डाला। उसने नाग को पूंछ पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह तमाशा देखकर हंसने लगे और उस लड़के को उत्साहित करने लगे। उस लड़के ने अचानक नाग की पूंछ छोड़ दी। नाग हवा में तैरता हुआ धरती पर आकर गिर पड़ा। उसका सिर एक चट्टान से टकरा गया। उसके मुंह से खून बहने लगा और वह अधमरा हो वहीं चुपचाप पड़ा रहा। लड़के खुशी में चिल्लाते हुए घर लौटे। कहने लगे, दुष्ट नाग आखिर मरा तो सही। पर नागराज मरा नहीं था। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब उसे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा तो वह धीरे धीरे कष्टपूर्वक सरकता हुआ वृक्ष के नीचे अपने बिल में वापस आया। अब तो उसे अपने बिल में ही रहना पड़ता। वह इतना बीमार था कि हिल-डुल नहीं सकता था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दुर्बल ही होता गया, पर वह सन्यासी के दिए हुए मंत्र का जाप करना नहीं भूला। धीरे धीरे उसके घाव भर गए और वह फिर से बाहर आने जाने में समर्थ हुआ। पर अब वह केवल रात में ही बाहर निकलता, जब आसपास कोई न होता। जल्दी जल्दी वह जमीन पर पड़े कुछ पत्तों या छोटे मोटे फलों को खा लेता और अपने बिल में लौट जाता। 1 वर्ष बाद सन्यासी गांव में फिर से आए। ज्यों ही चरवाहे बालकों ने उन्हें देखा, वह उनके पास सारा समाचार देने दौड़ गए। वे सन्यासी से बोले, दुष्ट नाग मर गया। सन्यासी ने आश्चर्य प्रकट करके पूछा, क्या सचमुच? पर सन्यासी जानते थे नागराज मरा नहीं है। उन्होंने एक मंत्र दिया था, वह मंत्र अपना फल देता ही। सन्यासी उस वृक्ष के निकट गए और काले नाग के बिल के पास खड़े हो गए। उन्होंने पुकारा, नागराज, ए नागराज, देखो मैं आया हूँ। नागराज अपने बिल से धीरे धीरे बाहर आया और अपने गुरु को उसने प्रणाम किया। सन्यासी ने पूछा, कैसे हो बेटे? नागराज बोला, अच्छा ही हूँ महाराज। पर तुम इतने दुबले क्यों दिख रहे हो? सन्यासी ने पूछा। बात यह है महाराज, मैं आजकल केवल फल और पत्तियां खाता हूँ। नागराज ने उत्तर दिया। आपने मुझसे किसी को हानि न पहुँचाने के लिए कहा था।
इसलिए मैं पहले के समान पक्षियों और चूहों को नहीं पकड़ता। इसी कारण इतना दुबला पतला हो गया हूँ। पर तुम बीमार भी दिखते हो, सन्यासी बोले। तुम्हारे साथ कुछ अवश्य हुआ है। क्या तुम्हें किसी ने हानि पहुंचाई है? मंत्र का जाप करके नाग का मन शुद्ध हो गया था। वह यह भूल गया था कि चरवाहे बालकों ने उसे किस प्रकार सताया था। अब वह याद करने की कोशिश करने लगा कि उसके साथ कुछ हुआ है क्या। अच्छा हाँ, वह बोला, अब मुझे याद आया। वे तो चरवाहे लड़के थे। वे बहुधा मुझ पर पत्थर फेंकते। एक दिन उन्होंने मुझे पूंछ से पकड़कर गोल गोल घुमाया। इससे मेरा सिर चट्टान से जा लगा। मैं लगभग मर ही गया था। सन्यासी क्षोभ से बोले, उन चरवाहों ने तुमसे ऐसा किया और तुमने भी उन लोगों को ऐसा करने दिया? नागराज बोला, लड़के आखिर लड़के ही हैं महाराज। उन पर क्रोध भला कैसे किया जाए। वे कैसे जानते कि मैं बदल गया हूँ। उन्हें नहीं मालूम था कि अब मैं केवल भला ही बनना चाहता था और उन्हें हानि पहुँचाने वाला नहीं। तुम भी कैसे मूर्ख हो, सन्यासी बोले। क्या लोगों की ओर तुम फुफकार भी नहीं सकते? तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। फुफकारने से कोई हानि ना होती। डसो नहीं, पर फुफकारो अवश्य। बुरे लोगों को डरा कर दूर रखना चाहिए, जिससे वह तुम्हारी हानि न कर सके। नागराज ने कहा, ठीक है। अब देखता हूँ कि मैंने कैसी भूल की। हाँ, यदि मैं लड़कों को देखकर फुफकारूं तो वे निस्संदेह भाग खड़े होंगे। मैंने तो यह सोचा ही नहीं। उसके बाद से नागराज वृक्ष के नीचे अपने बिल में सुखपूर्वक रहने लगा। वह किसी को हानि न पहुंचाता और अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करता रहता। पर यदि कोई उसे छेड़ने की कोशिश करता तो उसे फुफकार कर दूर भगा देता। तो बस इतनी थी ये आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।